आज का मेन टॉपिक लेकर आए हैं कि कौन सा सब्जेक्ट यानी कौन सा विषय कब पढ़े, कैसे पढ़े और कैसे पढ़े कि वो हमारे एग्जाम तक याद रहेगा। इन्हीं तीनों सवालों पर आपको सबसे पहले बात करने वाले हैं। हमने कहा कौन सा विषय कैसे पढ़ना चाहिए। अगर आपको अच्छा रिजल्ट लाना है तो उसके लिए अलग अलग तरीके अपनाने होंगे। जैसे में आप लोग सब्जी बनाते हैं या खाना बनाते हैं या दूसरा काम करते हैं तो हर किसी का बनाने करने और कराने का नियम अलग होता है। वैसे ही हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको अलग अलग तरीके अपनाने होंगे, अलग अलग टाइम टेबल सेट करना होगा और अलग अलग तरीके से आपको याद करना होगा, तभी जा करके ये याद होगा, वरना आप याद करते ही जाइएगा और कुछ नहीं मिलने वाला है। तो चलिए हम बता दें, आपको सबसे पहले हिंदी को बताते हैं। हिंदी को आप तैयारियां करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसे बेफिक्र हो करके कहानी, जिस तरह कथा हम सुनते हैं, फिल्म देखते हैं, एकदम माइंड को एकदम एकाग्रचित करके, वैसे ही आप कहानी को पढ़ लीजिए। आप कुछ मत कीजिए, याद वाद कुछ मत कीजिए पहली बार। दूसरी बार आप कहानी को पढ़ने से पहले लेखक परिचय होता है, उससे अपना पूरा एडजेक्टिव तैयार कीजिए, किताब को अंडरलाइन कीजिए, फिर कहानी को पढ़िए और कहानी को पढ़ने के बाद उसमें से मेन टॉपिक्स जो एडजेक्टिव सवाल बनेंगे उससे अंडरलाइन कीजिए। हो गया। अब आप कुछ मत कीजिए। हिंदी ये हो गया। व्याकरण को पढ़ने के लिए आप दो तरीके अपना सकते हैं। एक, आप किताबी भाषा से न करके अपने भाषा में उसे लिखें, और दूसरा समास, ये संज्ञा, सर्वनाम, इन सारे पर हम ट्रिक बनाएंगे। हिंदी को कैसे याद किया जाए, कैसे समाज को जाने, इस सारे को आप फॉलो कीजिएगा, अच्छा से आपका व्याकरण तैयार। ये रहा हिंदी का। कुछ ट्यूटोरियल अभी बता रहे हैं, पूरा डीपली में नहीं। इतिहास को पढ़ने के लिए आप कभी भी रात में या सुबह में इतिहास नहीं पढ़ा जाता है। कहते हैं कि रात को पढ़े और सुबह भूल गए, बिल्कुल सही बात है। तो आपको अगर इतिहास पढ़ना है ना, तो इतिहास को दिन में पढ़िए। इतिहास क्या है? रोड पर चल रहा है गाड़ी, बीती हुई कथा या कहानी है जो हमारे जीवन में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उससे क्या सीखना है, हमारे पूर्वजों ने कैसे इससे पहले रह रहे थे, यही सब हम इतिहास में पढ़ते हैं। इसलिए इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र, ये तीनों विषय आप हमेशा दिन में पढ़िएगा तो अच्छा से अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा और अच्छा से अच्छा आपको समझ में भी आएगा। इसलिए आप ये दिन में हो गया। आप अगर इंग्लिश में आपका वीक है तो इंग्लिश में आप सुबह पढ़िए, क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना रिमेंबर करेंगे, याद करेंगे, तो बेहतर से बेहतर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी और आप बेहतर कर पाइएगा। इसलिए पहले हमने बता दिया हिंदी, इंग्लिश और ये सारे आर्ट्स विषय का मैं बता रहा हूँ। ये आप दिन में पढ़िए और हिंदी इंग्लिश रात और सुबह में पढ़ लीजिए। ये रहा। अब चलिए, अब याद कैसे करना है उसके बारे में बता रहा हूँ। आपको अगर हिंदी का याद नहीं हो रहा है, किसी भी लेखक या कुछ भी, आप सबसे पहले उस किसी लेखक का जन्म और मृत्यु याद करना है या फिर उनकी जो रचनाएं वो याद करना है, तो आप एक ट्रिक सेट कीजिए। किसी किसी चीज़ से आप कोऑर्डिनेट कीजिए, जोड़ दीजिए, आपको ऐसे याद कीजिए। जैसे में आप एक पिक बनाइए, वो जो किताब में है वो नहीं, अपने से, और उसके बाद उनका पूरा जो परिचय है ना, उनका एक नोट्स बना लीजिए और प्रतिदिन सुबह उठने के पहले, बाद और सोने के पहले आप देख कर सो जाइए। याद नहीं करना है, प्रतिदिन वो अपने आप 21 दिन में याद हो करके आपके अंदर यानी दिमाग में फिट हो जाएगा। अगर इतिहास को याद करना है तो इतिहास को याद मत कीजिए, आप इतिहास को ऐसे में कीजिए, कहानी बना लीजिए, पढ़ लिए और उसके बाद खुद से याद करके खुद से लिखिए, आपको इतिहास अच्छी तरीके से याद होगा। इंग्लिश इंग्लिश में आप ग्रामर तैयार कीजिए और सारे भी, आपको इंग्लिश में राइटर वाइटर का नाम है उनका भी जानना।
ये सारे के लिए आप एक नोट्स अलग से तैयार कीजिए। एडजेक्टिव की तैयारी आपको अलग करना होगा और सब्जेक्टिव की तैयारी अलग करना होगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। फिर से अगले